एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। दोनों का बचपन एक ही घर में बीता था, लेकिन उनके स्वभाव, सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण एकदम अलग थे। राम बड़ा भाई था। वह बेहद मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार था। बचपन से ही उसने अपने पिता की खेती में हाथ बंटाना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर श्याम थोड़ा चंचल, आराम पसंद और शॉर्टकट में विश्वास रखने वाला इंसान था। उसे लगता था कि मेहनत करने से बेहतर है चालाकी से काम निकालना। उनके माता-पिता का देहांत जल्दी हो गया था, जिससे दोनों भाइयों पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। राम ने खेती को अपना धर्म मानते हुए खेतों में दिन-रात मेहनत की। उसने अपने हिस्से के खेत को धीरे-धीरे उपजाऊ बनाया, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की और नई तकनीकों का इस्तेमाल करके फसल की गुणवत्ता भी बढ़ा दी। श्याम ने भी अपना हिस्सा मांगा और अलग हो गया। उसने शुरुआत में थोड़ी बहुत खेती की, लेकिन जल्द ही ऊब गया। उसे जल्दी अमीर बनने की चाह थी, इसलिए वह शहर चला गया और वहां कई छोटे-मोटे व्यापारों में हाथ आजमाने लगा। पहले कुछ सालों तक उसे कुछ लाभ हुआ, लेकिन जल्द ही उसने गलत संगत में पड़कर जुआ और शराब की आदतें पाल ली। इधर राम की जिंदगी में भी संघर्ष कम नहीं थे। कई बार सूखा पड़ा, कभी ओलावृष्टि हुई, तो कभी बाजार में अनाज के दाम गिर गए। पर उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर संकट को अवसर में बदलता और अपने खेत को और बेहतर बनाने में लग जाता। उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ वर्षों में वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसकी इज्जत भी बढ़ गई और आसपास के गांवों के लोग भी उसकी सलाह लेने आने लगे। उधर श्याम की हालत बिगड़ती गई। व्यापार में घाटा हुआ, कर्ज बढ़ता गया और अंत में उसे शहर छोड़कर वापस गांव आना पड़ा। वह बीमार, थकाहारा और निराश था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न जमीन, न पैसा, न ही इज्जत। जब श्याम गांव लौटा, तो राम ने उसे गले से लगाया। न कोई शिकायत, न ताना। राम ने अपने घर में उसका स्वागत किया, उसकी देखभाल की और इलाज भी कराया। श्याम को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि असली धन मेहनत, सच्चाई और रिश्तों में होता है, न कि शॉर्टकट और धोखे में। एक दिन श्याम ने राम से कहा, भाई, मैंने बहुत गलतियां की। अगर तुम इजाजत दो तो मैं फिर से खेती शुरू करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, ईमानदारी से जीना चाहता हूँ। राम की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्याम को गले लगाया और कहा, श्याम, घर तो वही होता है जहां अपने हों। खेत भी वही है, मेहनत भी वही है, बस लगन होनी चाहिए। चल, मिलकर फिर से शुरुआत करते हैं। इसके बाद दोनों भाई मिलकर खेत में काम करने लगे। राम ने श्याम को खेती के सारे गुर सिखाए, मिट्टी की पहचान, बीजों का चयन, सिंचाई के तरीके और फसलों की देखभाल। श्याम ने पूरी लगन और ईमानदारी से काम किया। वह सुबह जल्दी उठता, राम के साथ खेतों में पसीना बहाता और शाम को अपने काम की समीक्षा करता। धीरे-धीरे श्याम की मेहनत भी रंग लाने लगी। वह आत्मविश्वास से भर गया, उसकी आदतें सुधर गईं और वह गांव के लोगों की नजरों में फिर से इज्जतदार बन गया। कई वर्षों बाद जब गांव में एक किसान सम्मेलन हुआ, तो राम और श्याम को आदर्श किसान भाई के रूप में सम्मानित किया गया। उस दिन श्याम ने सभा में कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि मेरे पास ऐसा भाई है, जिसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने सीखा है कि असली सफलता मेहनत,